हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सेड और आप लोगों के लिए फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है मस्त मौला। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने इसका प्रोमो वीडियो देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो अभी जाकर देखें। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे छोड़ी है। तो फिर चले मेरी ख्याली दुनिया में। मस्त मौला भाग 1। अक्षय! मिष्टी चीखते हुए अचानक नींद से जाग उठी। उसकी चीख की आवाज सुनकर मिष्टी की मां मीनाक्षी जी घबराते हुए उसके कमरे में दौड़ कर आई और आकर मिष्टी से पूछने लगी, क्या हुआ मिष्टी बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? फिर मिष्टी ने अपने आप को संभालते हुए अपनी मॉम से कहा, कुछ नहीं मॉम, वो एक बुरा सपना था तो मैं डर गई। सॉरी मॉम, मैंने आपको जगा दिया, लेकिन मैं ठीक हूं। आप परेशान मत होइए, जाकर सो जाइए। मिष्टी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मीनाक्षी जी ने चिंतित स्वर में पूछा। तो मिष्टी ने कहा, हाँ मॉम, आई एम फाइन, डोंट वरी। इसके बाद मीनाक्षी जी उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और मिष्टी की आंखों से जैसे नींद उड़ चुकी थी। फिर वो देर रात तक कुछ सोचती रही। सोचते सोचते उसकी आंखों में नमी तैर आई और आंसू का एक कतरा उसके तकिए को भिगोने लगी। फिर आंसुए पलकों पर सूखकर नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सुबह मिष्टी देर तक सोती रही। मीनाक्षी जी कमरे में आई तो उन्होंने देखा मिष्टी अभी तक सो रही है। तो मीनाक्षी जी उसे उठाते हुए कहने लगी, मिष्टी उठ जाओ बेटा, 10 बज गए हैं, हॉस्पिटल नहीं जाना आज तुम्हें? मीनाक्षी जी के मुंह से हॉस्पिटल का नाम सुनकर मिष्टी एकदम से उठ गई। तो मीनाक्षी जी ने कहा, उठ गई तो अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूं। ओके मॉम, मिष्टी ने उठते हुए कहा और फिर मीनाक्षी जी कमरे से बाहर चली गई। मिष्टी नहाकर वापस आई तो सरासरी उसकी नजर अपने फोन पर चली गई। तो उसने देखा फोन पर डॉक्टर केशव पाटिल के 10 मिस कॉल्स थे। फोन पर डॉक्टर केशव के इतने मिस कॉल्स देखकर मिष्टी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका हाथ कांपने लगा। तो उसने तुरंत अपने कांपते हाथों से डॉक्टर केशव को कॉल बैक किया और वो कुछ कहती उससे पहले ही केशव ने कहा, हेलो मिष्टी, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूं, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? तो मिष्टी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ केशव, सब ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? दूसरी ओर से केशव बोला, मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हारा केबिन में इंतजार कर रहा हूं। और फिर कॉल कट हो गया। मिष्टी अपना फोन और पर्स लेकर फटाफट कमरे से निकल गई। मिष्टी को इतनी जल्दी में जाता देख उसकी मां ने कहा, अरे बेटा, नाश्ता तो कर लो, उसके बाद चली जाना। तो मिष्टी ने कहा, मॉम, वो केशव का फोन आया था और कहा जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, जरूर कोई जरूरी बात होगी मॉम, मैं नाश्ता बाद में कर लूंगी, मुझे देर हो रही, मैं चलती हूं। कहकर मिष्टी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दरअसल डॉक्टर केशव पाटिल मिष्टी के फैमिली डॉक्टर विशाल पाटिल का बेटा था। साथ ही वो मिष्टी के बचपन का दोस्त भी था। हॉस्पिटल पहुंचकर मिष्टी सीधा केशव के केबिन में चली आई और कहा, केशव, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी हड़बड़ाहट में क्यों बुलाया? आखिर बात क्या है? बताओ केशव, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज कुछ तो बोलो। रिलैक्स मिष्टी, तुम पहले यहां आराम से बैठो और ये लो पानी पियो, केशव ने कहा। लो बैठ गई, अब तो बता दो क्या बात है? मिष्टी ने पूछा तो केशव भी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला,
देखो मिष्टी, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं प्लीज जरा ध्यान से सुनना और हो सके तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, मिष्टी, अक्षय की हालत बहुत नाजुक है। वो पिछले 2 साल से कोमा में है और अब भी उसकी हालत में कुछ खास सुधार नहीं आया है और ऐसे में हम उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। कल रात को जब मैं उसे चेक करने गया था तो अचानक उसके हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गए थे। मुझे लगा अब उसे बचाना नामुमकिन है। फिर उसे हमने शॉक देना चाहा ताकि हम एक आखिरी कोशिश करना चाह रहे थे उसे कोमा से बाहर निकालने के लिए, मगर हमारी वो आखिरी कोशिश भी बेकार हो गई और वो फिर कोमा में चला गया। दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है मिष्टी, और साथ ही उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। तो बेहतर यही होगा कि अब हम उसको इस दर्द और तकलीफ से हमेशा के लिए आजाद कर दें। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो मिष्टी एकदम से अपनी कुर्सी से उठी और कहने लगी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो केशव? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी? कहते हुए मिष्टी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो केशव बोला, देखो मिष्टी, प्लीज तुम इस तरह रो मत। बात को समझने की कोशिश करो। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मगर एक डॉक्टर होने के नाते मुझे जो फैसला करना चाहिए था बस मैंने वो किया। मिष्टी, वो पिछले 2 साल से कोमा में है और उसकी हालत में भी कुछ सुधार नहीं आ रहा, और अब मुझे नहीं लगता कि उसकी कोमा से बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी बची है। तो बेहतर यही होगा जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम एक बार उसके बारे में सोचना। आगे तुम्हारी मर्जी मिष्टी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूं और मैं तुम्हें पिछले 2 साल से रोज इस दर्द से गुजरते हुए देख रहा हूं और मुझे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो, मगर इस तरह तुम उसके साथ साथ अपने आप को भी तकलीफ दे रही हो। तो प्लीज मैंने जो कहा एक बार उसे ठंडे दिमाग से जरूर सोचना। इतना कहकर केशव चुप हो गया और मिष्टी बदहवास सी खड़ी रही। ये सब सुनकर जैसे वो अपने आप में नहीं थी, वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। उसके कानों में केशव का कहा एक वाक्य बार बार गूंज रहा था, मिष्टी, मुझे नहीं लगता अब उसके कोमा से बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी बची है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गए और उसका गला रुंध गया। फिर उसने अपनी रुंधी हुई आवाज में कहा, मैं जा रही हूं उससे मिलने। इस बारे में मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जवाब में केशव ने बस कहा और फिर मिष्टी केशव के केबिन से बाहर चली गई। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।